सज्जाद हुसैन सोच में डूब गए थे। कुछ देर खामोशी से गर्दन हिलाते रहे, फिर बोले, हाँ तो हो सकता है, लेकिन बकौल तुम्हारे वो एक सीधा साधा आदमी है, जबकि राजा हदायत खान ने पूरी हवेली में अपना जाल बिछा रखा होगा और उसके ख़िलाफ़ की गई कोई भी बात हो फ़ौरन उसके इल्म में आ जाती होगी। वो बूढ़ा नौकर बेचारा मुफ्त में मारा जाएगा। ठीक है, इसकी तलाश तो करीम शाह के ज़रिए ही करोगे ना तुम? हाँ, कर लो और मुझे इसके नतीजे से आगाह करो। ये बात हयात अली के इल्म में थी कि राजा हदायत खान इन दिनों हवेली में मौजूद नहीं है। ऐसे वक्त में काम आसान हो सकता था। करीम शाह तो हुक्म का बंदा था। हयात ने भी 2-4 जोड़े और मिठाई के कुछ डब्बे लेकर करीम शाह को हवेली भेज दिया। चौकीदारों को तो पता चल चुका था कि करीम शाह चांद बाबा का भांजा है। मिठाई के वो डब्बे भी उन दोनों को भी देने पड़े। करीम शाह ने चौकीदारों को यही बताया था कि मामा जी के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेकर आया है। चांद बाबा से दूसरी मुलाकात हुई तो करीम शाह ने हयात अली की हदायत के मुताबिक इससे कहा, चांद बाबा, वो वक़्त दूर नहीं जब रानिया आपके सामने होगी। हमें किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना। यहाँ हवेली में कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी और रानिया ही ने कुछ मालूमात हासिल करने के लिए इसे बुलाया था। मुझे खौफ है कि वो लड़की कहीं राजा हदायत खान के जाल में ना फंस गई हो। वो चांद बाबा, अगर इस लड़की का पता चल जाए तो बस यूँ समझ लें कि रानिया हर मुश्किल से आज़ाद हो जाएगी। हम तो जनान खाने में रहते हैं, हवेली के दूसरे हिस्से में क्या होता है आप यकीन करो, हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। चांद बाबा, क्या आप रानिया के लिए कोशिश नहीं कर सकते? बहुत जल्द मोबाइल फ़ोन पर आपकी रानिया से बात करा दूंगा। फ़िलहाल आप मेरी बात गौर से सुने। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, चांद बाबा ने जवाब दिया। संतरी ने यही बताया था कि जैसे ही उसने मुल्ज़म से सख्त अंदाज में बात की, इसे यूँ लगा जैसे इसके सीने पर कोई मुक्का पड़ा हो, एक ऐसा अनदेखा मुक्का जिसने इसे दूर फेंक दिया था। बात अफसर आला तक पहुंच गई थी। राजा हदायत खान के बारे में अभी किसी को मालूमात हासिल नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि राजा हदायत खान कोई अमल करके यहाँ से निकलने की कोशिश करता, पुलिस के इस बड़े ऑफिसर ने इंचार्ज की मदद से राजा हदायत खान को अपने सामने बुला लिया। राजा हदायत खान की शख्सियत बहुत मुतासर कुन थी। अफसर आला भी बहुत मुतासर हुआ। उसने कहा, देखो, तुम्हें 3 अफराद के कत्ल में रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस बात से तो तुम इनकार नहीं कर सकते कि तुम कातिल नहीं हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी शख्सियत का ख्याल करते हुए तुम्हें रियायत देते हैं। हमें सारी तफसील बता दो। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूं तो तुम्हारी हालत तो वैसे ही ख़राब हो जाएगी। तुम मेरे इख्तियारात को नहीं जानते। ऑफिसर, किस वज़ीर का नाम लूँ, किस बड़े आदमी का नाम बताऊँ जो मेरे लिए सब कुछ करने पर हर वक्त आमादा हो जाता है? और अगर मैं इनसे तुम्हारी शिकायत कर दूँ तो तुम्हें बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन मैं इन लोगों को कभी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मेरे अपने इख्तियारात इतने हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मैंने इन तीनों को कत्ल नहीं किया, बल्कि तुम्हारे इलाके का एक जादूगर जिसका नाम संत परमेश्वरी है मेरा दुश्मन बन गया है। वो यहाँ थाने में भी मुझसे मिलने आया था और उसने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। पुलिस ऑफिसर, अगर तुम मेरा नाम ही जानना चाहते हो तो सुनो, मैं कस्बा अमीर शाह का रहने वाला हूँ और मेरा नाम राजा हदायत खान है। अगर ये नाम तुम्हारे कानों तक पहुंच चुका है तो तुम्हें मेरी अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन अगर तुम मुझे मेरे नाम से नहीं जानते तब भी मैं तुम्हें बहुत से ऐसे नाम गिनवा सकता हूं जो मेरे एक टेलीफ़ोन पर बज़ाते ख़ुद यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन ये बात मेरे मंसूबे में शामिल नहीं है। इसके अलावा मेरा मुकाबला संत परमेश्वरी से है। उसने मुझे चैलेंज किया है और मैंने ये चैलेंज कबूल कर लिया है। चुनांचे अब मेरे और उसके दरमियान जंग शुरू होगी। जिन 3 अफराद की बात तुम करते हो उन्हें मैंने कत्ल नहीं किया। वो संत परमेश्वरी के कैदी थे और मैंने इन्हें संत परमेश्वरी की कैद से निजात दिलाई थी। हम चारों वहाँ से फ़रार होकर धर्मशाला तक पहुँचे थे और उसके बाद जब परमेश्वरी को इल्म हुआ कि मैं इसके कैदियों को निकाल के ले गया हूँ तो उसने मुझसे बदला लेने के लिए जादूगरी का मुजाहरा किया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं पुलिस ऑफिसर, जिन लोगों के कत्ल के इल्ज़ाम में तुमने मुझे गिरफ़्तार किया है वो संत परमेश्वरी के कैदी बने हुए हैं
और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ कैद हैं। तुम ज़िंदगी भर ये बात साबित नहीं कर सकोगे कि इन्हें कत्ल कर दिया गया है। क्या समझे? क्या बात करते हो? इनकी लाशें सर्द खाने में मौजूद हैं। जाओ फिर जाके ज़रा इन लाशों की तफसील मालूम कर लो, इसके बाद मुझसे बात करना। पुलिस ऑफिसर चाहता तो राजा हदायत खान के साथ इस वक्त अपने इख्तियार से काम लेकर कुछ भी कर सकता था, लेकिन इसे सारी कहानी दिलचस्प महसूस हुई। राजा हदायत खान को दोबारा लाकअप में भेजने के बाद उसने सर्द खाने से मालूमात हासिल की और ये सुनकर दंग रह गया कि कोई लाश वहाँ तक नहीं पहुँची और ना ही कहीं इनका इंदराज है। अफसर आला दंग रह गया था, कोई सबूत नहीं था। यहाँ तक कि धर्मशाला में जो मकतूलों की तस्वीर बनाई गई थी वो तस्वीर भी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थी। अफसर आला हक्का बक्का था और उसने खुफिया तौर पे इंस्पेक्टर वगैरह से मशवरा किया था। ये बात हलक की हड्डी बन सकती है कि लाशें कहाँ गई, रिकॉर्ड कहाँ गया। ये तो बड़ा ही चक्कर लगता है। संत परमेश्वरी के बारे में तो वैसे ही बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। वो काले जादू का माहिर है, उसके बारे में कुछ शिकायत भी हमारे पास दर्ज हुई हैं, लेकिन हमें शिकायत के बारे में कोई सबूत नहीं मिल सका। राजा हदायत खान बारे में ज़रा सी तफ्तीश करो। सर, आपसे एक बात अर्ज़ करूं? हाँ बोलो। ना कोई कत्ल हुआ है, ना कोई सबूत है हमारे पास। अगर हम इस सिलसिले में भाग दौड़ करते हैं तो कुछ ऐसे लोगों की दुश्मनी हमें मूल लेनी पड़ेगी जो काला जादू जानते हैं। सर, एक छोटा सा वाक़या है, यहाँ तो लाकअप में भी पेश आ चुका है, यानी संतरी के सीने पर घोंसा लगने का। इसका मतलब है कि ये शख्स जिसने अपना नाम राजा हदायत खान बताया है, ये भी खासा ख़तरनाक आदमी है। सर, अब इसको लाकअप में रखने का कोई जवाज़ नहीं है। अगर ये वाकई साहिब हैसियत है तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। बेहतर है कि इसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार कर लिया जाए। बात अफसर आला की समझ में आ गई थी। उसने इस बार बिल्कुल बदले हुए अंदाज में राजा हदायत खान से बात की। राजा साहब, अगर आप ये कहते हैं कि इन मामलात से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है तो फिर मेरा दिल इसे तस्लीम करता है। लाशों की गुमशुदगी भी आपके लिए बेगुनाह होने का सबूत है। वाकई लाशें सर्द खाने में नहीं हैं और ना ही कोई रिकॉर्ड मिल रहा है। आप यहाँ से जा सकते हैं, हमें एतराज़ नहीं है। हमारे लिए कोई खिदमत हो तो बता दीजिए, क्योंकि बहरहाल हमने आपको लाकअप में रखा है, आपकी तौहीन हुई है। हम चाहते हैं कि आपकी कोई खिदमत करके अपनी इस गलती का अज़ाला कर लें। राजा हदायत खान हंसने लगा। फिर इसने कहा, ऑफिसर, संत परमेश्वरी के डेरे के आसपास कुछ ऐसे लोग तैनात हैं जो मेरे अपने आदमी हैं। इनमें से एक का नाम खाकान, दूसरे का नूरदीन है। आप उन्हें यहाँ बुलवा लीजिए, मैं इनके साथ ही कस्बा अमीर शाह वापस जाऊँगा। सब लोग बिल्कुल सीधे हो गए थे। इन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि वो एक ख़तरनाक आदमी के सामने हैं। चुनांचे यही कोशिश की गई कि राजा हदायत खान को यहाँ से मुतमिन करके रवाना किया जाए, वरना मुसीबत आ सकती है। खाकान, नूरदीन और राजा हदायत खान के आदमी अभी तक वहीं डेरा डाले हुए थे। पुलिस वालों ने इन्हें राजा हदायत खान का पैगाम दिया तो वो थाने आकर राजा हदायत खान से मिले। इस वक्त राजा हदायत खान लाकअप में नहीं था, बल्कि पुलिस ऑफिसर के कमरे में बैठा नाश्ता उड़ा रहा था। वो खाकान वगैरह इसे देखकर मुअद्दब हो गए। राजा हदायत खान ने वापसी की तैयारियां करके अफसर आला से कहा, पुलिस ऑफिसर, मुझे आइंदा आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। संत परमेश्वरी को मैं माफ़ नहीं कर सकता जिसने ये सब कुछ किया है। सर, आपको जिस तरह भी हमारी मदद की ज़रूरत पेश आए, हम हाज़िर हैं, अफसर आला ने कहा। इस वक्त शाम के साए झोंकाए थे और फ़ज़ा में तेज़ी से तारीकी फैलती जा रही थी। राजा हदायत खान अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। जब एक सुनसान रास्ते से वो लोग गुजर रहे थे तो राजा हदायत खान ने सामने की तरफ देखा। दो आंखें इसे घूर रही थीं, सिर्फ आंखें, बाकी वजूद तारीकी में था। राजा हदायत खान ने खाकान के शाने पर हाथ रखा और बोला, रोको। खाकान ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए थे। सुनसान और हौलनाक सड़क थी, दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। पता नहीं राजा साहब ने गाड़ी क्यों रुकवाई थी। वो सब मुस्तैद हो गए। वो आंखें इसे घूरती रहीं और फिर यूं लगा जैसे वो बल्ब बुझ गए हों। अब वहाँ उन आँखों का
वजूद नहीं था। चलो, राजा हदायत ख़ान ने मुर्दा से लहजे में कहा, और कार फिर आगे बढ़ गई। राजा हदायत ख़ान के माजी के कुछ हिस्से अब भी तारीकी में थे। उसकी इब्तदा कहाँ से हुई, फ़रज़ान से इसकी दुश्मनी का आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ था, ये तमाम बातें सिगा राज में थीं। एक तवील अरसे से कस्बा अमीर शाह में इसके नाम का डंका बज रहा था। हुकूमत के आला तरीन अफराद से इसके शानदार रवाबत थे। कस्बा अमीर शाह के गिरदो रवाह में इसके बेशुमार बागात और ज़मीनें थीं, लेकिन इसके बावजूद दौलत की हवस के लिए इसने अपनी सौतीली बहन रानिया के साथ जो सलूक किया था वो भी उसकी शख्सियत का एक हिस्सा था। अब तक की जो दास्तान मंजर आम पर आई थी, इसके तहत इसने कुछ इस किस्म के अमल किए थे जो इसे दीन और मज़हब से खारिज करते थे, लेकिन अपनी दरसगाह में वो इस तरह तकरीरें करता था जिस तरह इसके खालिस मजहबी होने का सबूत मिलता था। इसकी ये मुनाफ़क़त एक मिसाली हैसियत रखती थी, और बहुत से ऐसे अफराद जो इसके बारे में बहुत कुछ जानने के ख्वाहिशमंद थे अभी तक इसके सिलसिले में तारीकी में थे, और इनकी शख्सियत का कोई पहलू खोलकर सामने नहीं आया था। सना के ख्वाब ने इसे संत परमेश्वरी तक पहुंचाया था, लेकिन संत परमेश्वरी कहता था कि इन कागज़ात के बारे में इससे कोई इल्म नहीं है। इस वक्त ये सबसे बड़ा मसला था इसके जहन में था, और इस गुमगू के आलम में था कि सना ने ये गलत बात कैसे कही। रास्ते भर वो इन्हीं मामलात पर सोचता आया था। संत परमेश्वरी के लिए भी दिल में शदीद गुस्सा था, और उसके बारे में वो बहुत से मंसूबे बना रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात इसके दिल में ये थी कि मालूमात हासिल करे कि सना ने जानबूझकर ऐसा किया या फिर ये सिर्फ़ इत्तेफाक है। इन्हीं सोचों के दरमियान कस्बा अमीर शाह पहुंचा था। पहली फ़ुर्सत में उसने सना से मुलाकात की, जिसे अब हवेली के इस दूसरे हिस्से में जहां अब इसके अहले ख़ानदान नहीं रहा करते थे, आज़ादी मिल गई थी। लेकिन इन बदतरीन हालात से गुज़रने के बाद सना ने इंतहाई एहतियात इख्तियार कर रखी थी, क्योंकि इसे इस बात का ख़दशा था कि राजा हदायत ख़ान को कहीं असल सूरत हाल का इल्म ना हो जाए। वो यहाँ आकर एक अजीब व गरीब कैफियत का शिकार हो गई थी। एक तरह से इसे एक आज़ाद कैदी की हैसियत हासिल थी। राजा हदायत ख़ान की वापसी की इत्तला इसी वक्त मिल गई, क्योंकि उसने इसे अपनी आँखों से अंदर आते हुए देखा था। राजा हदायत ख़ान ने इसे तलब किया तो वो अपनी जज्बाती कैफियतों पर काबू पाकर उसी वक्त राजा हदायत ख़ान के सामने पहुंच गई। राजा हदायत ख़ान ने इसे नरमी से अपने सामने बैठने के लिए कहा। सना को एक लम्हे के अंदर ये एहसास हो गया था कि राजा हदायत ख़ान इससे कुछ पूछना चाहता है। राजा हदायत ख़ान ने इसे देखते हुए कहा, सना, मैं तुमसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। जी राजा साहब, हुक्म, सना ने गर्दन खम करके कहा। सना, क्या इस बात के इम्कानात हैं कि तुम्हारे ख्वाब झूठे हों? मेरी हर बात का जवाब फ़ौरन देती जाओ, और जवाब में सवाल मत करना। राजा के लहजे की सख्ती बताती थी कि इसके दिल में कोई बहुत ही अहम बात है। सना ने ख़ुद पर काबू पाते हुए कहा, मैंने आपको तफसील बताई है राजा साहब, कुछ भी नहीं छुपाया। आपसे जो कुछ देखा आपके सामने बयान कर दिया। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं सना, कि तुम्हारे ख्वाब झूठे हैं या फिर तुमने मुझसे झूठ बोला है। सना ने तहिया कर लिया था कि अब अपनी पूरी जहानत के साथ राजा हदायत ख़ान का सामना करेगी। अहले ख़ानदान और हयात अली की ज़िंदगी का सवाल भी था, और उसके साथ साथ अपनी बका का एहसास भी। चुनांचे उसने हर मसले में एक भरपूर अमल इख्तियार करने का फ़ैसला किया था, और इस वक्त भी राजा हदायत ख़ान के इन अल्फाज पर उसने बड़ी संजीदगी का मुज़ाहरा किया और बोली, मैं जानती हूँ राजा साहब, मुझे पहले भी इस बात का इल्म था, और अक्सर ये बात मुझे उलझन का शिकार किए रहती है कि मेरी अपनी औकात और हैसियत कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ़ आपकी ग़ुलाम हूँ, आपके इशारों पर और आपकी हदायत पर कठपुतली की तरह नाचने वाली। राजा साहब, मेरी मजाल नहीं कि आपके सामने किसी भी तरह का झूठ बोलूं। मैंने महसूस किया कि आप नाकाबिल तस्खीर हैं, फिर मैं आपसे झूठ बोलकर क्या करना चाहती हूं। अगर इसकी निशानदेही आप ही कर दें तो मुझे खुशी होगी।
सना ने जिन अल्फाज में अपना माफ़ी और ज़मीर बयान किया था उन्होंने राजा हदायत ख़ान को मुतासर किया। राजा हदायत ख़ान थोड़ी देर तक इसे देखता रहा, फिर इसने अपना मूड बदल दिया और बोला, नहीं सना, जो कुछ तुम सोच रही हो वो गलत है। मैंने कभी कोई ऐसी शख्सियत होने का दावा नहीं किया जो इंसानों से दूर हो। बहुत से मामलात में मेरा इल्म बुलंदियों पर है, लेकिन बहुत से मामलात में मेरे अंदर कुछ कमी है। मैं तुम्हारे इन सच्चे ख्वाबों के ज़रिए जो तुम्हें कोई बख्श गया है, अपने बहुत से मामलात की तकमील चाहता हूँ। मुझे वो कागज़ात दरकार हैं जो रानिया ने कहीं पोशीदा कर दिए हैं। तुमने मुझे संत परमेश्वरी का हवाला दिया। मैंने संत परमेश्वरी को टटोला, लेकिन वो कहता है कि कागज़ात इसके पास नहीं हैं। सना ने राजा हदायत ख़ान को देखा और कहा, राजा साहब, मैंने जहाँ ज़िंदगी गुजारी है आप इसके बारे में तहकीकात भी कर चुके हैं और मुझसे पूछ भी चुके हैं। आप मुझे सिर्फ़ एक बात बता दीजिए कि अगर मैं अपने ख्वाब में वो सब कुछ ना देखती जो आपके सामने बयान किया, यानी तालब नगर और वहाँ का कोई हिंदू ज्योतिषी संत परमेश्वरी, तो मुझे इसके बारे में कैसे इल्म होता। मैंने किसी फ़र्ज़ी नाम से आपको बहकाने की कोशिश नहीं की। वो बताया जो मुझे ख्वाब में नज़र आया। मैं नहीं जानती कि संत परमेश्वरी कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। अगर मैं ख्वाब में ये सब कुछ ना देखती तो आपके सामने कैसे बयान करती। आप बराह करम मुझे इसकी वजाहत फरमा दीजिएगा। इतनी ठोस दलील थी कि राजा हदायत ख़ान ख़ुद चकरा कर रह गया। वाकई संत परमेश्वरी का नाम तो ख़ुद उसने भी नहीं सुना था, फिर सना ने कैसे इसका हवाला दे दिया। ये बात इसकी सच्चाई की दलील थी जो राजा हदायत ख़ान की समझ में आ गई थी। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, सना, ये बात मेरे लिए ख़ासी तअज्जुब खेज़ है कि रानिया और संत परमेश्वरी का ताल्लुक़ कहाँ से हुआ और उसने इस पर इतना भरोसा कैसे किया कि वो जायदाद के कागजात इसके पास रखवा दे। अब मेरे जहन में एक और ख्याल आया है, क्या तुम इसके लिए मेरी मदद कर सकती हो? देखो, मैंने तुम्हारी तरफ तवज्जो इसलिए दी है कि तुम मेरे लिए काम की लड़की साबित हो और उसके सिले में तुम्हें वो सब कुछ दिया जाए जिसका तुमने कभी ख्वाब भी न देखा हो। मैं सोच रहा था तुम्हें एक जोगन का रूप दिया जाए जो लोगों को उनकी मुश्किलात का हल बताए। तरीक़ाकार ये होगा कि तुम इनसे मिलो और उनके ख्वाब देखो, वो सच्चे ख्वाब जिनमें इनके माजी की तस्वीर हो, और तुम इन्हीं की रोशनी में इन्हें इनकी मुश्किलात का हल बताओ। हम किसी मामूली आदमी को कोई अहमियत नहीं देते। जिन लोगों से मैं तुम्हें मिलवाऊंगा वो इस कदर दौलतमंद और साहिब इख्तियार होंगे कि तुम्हें दुनिया की हर आसाइश हासिल हो जाएगी। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ राजा साहब, सना ने कहा। हदायत ख़ान ने इसकी तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, हाँ बोलो, कहो, क्या कहना चाहती हैं? राजा साहब, क्या फ़रज़ान के कहने के मुताबिक मेरे तमाम ख्वाब सच्चे होंगे? इस सवाल पर राजा हदायत ख़ान थोड़ी देर के लिए सोच में डूब गया, फिर बोला, हाँ, उसके पास जो इल्म है वो नामुकम्मल नहीं है। चलो खैर छोड़ो, मैं तुमसे अपने एक काम के बारे में कह रहा था। वो काम ये है कि तुम संत परमेश्वरी का ख्वाब देखो। कैसे? सना ने किसी कदर ताज्जुब का इजहार किया। मैं तुम्हें तालब नगर भेजूँगा, नूरदीन और खाकान तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम संत परमेश्वरी को देखकर इसके बारे में ख्वाब देखोगी, ख़ास तौर से इन कागज़ात के बारे में सोचोगी और मुझे बताओगी कि वो कागज़ात उसके पास हैं या नहीं। लेकिन मैं इससे मिलूँगी कैसे? मैंने कहा ना, तुम्हें इसे सिर्फ़ देखना है। जबकि आप कहते हैं कि वो काले जादू का माहिर है, क्या इसे ये नहीं पता चलेगा कि मैं इसके पास किस मकसद के तहत आई हूँ? चल जाए पता। इसकी कुव्वत मुझसे ज़्यादा नहीं है। तुम बेफ़िक्र रहना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूँगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, सना ने कहा। किसी भी बात में राजा हदायत ख़ान से इख्तलाफ करके वो कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती थी। हालात भी ऐसे ही थे। हयात अली अभी तक इसकी रिहाई के लिए कुछ नहीं कर सका था और वो राजा हदायत ख़ान के इख्तियारात देख चुकी थी। चुनांचे राजा से तावन करना ही बहुत सी ज़िंदगियों का ज़ामिन था। सारे मामला तय पा गए। एक बड़ी औरत की हैसियत से संत परमेश्वरी के पास वो जा रही थी। खाकान और नूरदीन को उसके साथ बेशक भेजा गया था, लेकिन इन्हें हदायत की गई थी कि सना से फासले पर रहकर इसकी निगरानी करें। बाकी
दो अफराद को मज़ीद इस काम के लिए मखसूस किया गया था कि वो सना के साथ संत परमेश्वरी के पास जाएं। जिस तरह राजा हदायत खान दरसगाह में दर्स देता था, इसी तरह संत परमेश्वरी भी अपने आप को महान जाहिर करके लोगों के हाथ देखता था। दर पर्दा क्या था, इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा सना को इससे मुलाकात के बाद हुआ। संत परमेश्वरी के चेलों ने सना को उसके पास भेजा और संत परमेश्वरी ने इसका हाथ अपने सामने फैला लिया। वो मामूल के मुताबिक सना का हाथ देखने लगा। थोड़ी देर तक इसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारे भागों के धागे उलझे हुए हैं लड़की, तुम जैसी नज़र आ रही हो वैसी नहीं हो। कैसी हो ये कोई और ही जानता है, मगर हमारे पास क्यों आई हो ये हम भी नहीं समझ पा रहे। क्या हमें बताना पसंद करोगी कि परमात्मा के द्वार पर क्यों आई हो तुम? महाराज, जैसा कि आपने कहा, मेरे भागों के धागे उलझे हुए हैं। अगर आप मेरी रहनुमाई कर दें तो मेरी खुशकिस्मती होगी, और अगर यहाँ से भी नाकाम जाती हूँ तो ये भी मेरी तकदीर ही होगी। ज्योतिष विद्या पर यकीन रखती हो? आपका बड़ा नाम है महाराज, पहले कभी किसी को हाथ नहीं दिखाया। सुनो लड़की, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या हैसियत है, नीचे से ऊपर आई हो या फिर नीचे ही हो, पर थोड़ी सी कठिनाई है तुम्हारे भागों में। तुम ऐसा करना, इस रात अमावस की रात को हमारे पास आना, हम तुम्हारे भागों की तस्वीर बनाएंगे और फिर तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। 16 दिन के बाद अमावस की रात आएगी। अगर इस रात तुम आ गई तो ठीक है, वरना तुम जानो तुम्हारा कर्म जाने। बस अब जाओ। संत परमेश्वरी ने इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, अलबत्ता इसके हसीन वजूद ने इसके जहन में कुछ ख्वाब जगाए थे, इसलिए इसने इसे अमावस की रात बुला लिया था। लेकिन सना का मकसद पूरा हो चुका था। खाकान और नूरदीन इसे लेकर वापस कस्बा अमीर शाह पहुँच गए, जहाँ राजा हदायत खान इसका मुंतज़िर था। उसने सना से पूछा, काम हो गया सना? हाँ राजा साहब, मैंने इसे अपने जहन में उतार लिया है। मैं बेचैन हूँ सना के आज की रात तुम इसका ख्वाब देखो और कल की सुबह मुझे इसकी हकीकत से आगाह कर दो। जो आपका हुक्म राजा साहब, सना ने गर्दन खम करके कहा। बड़ा मुश्किल वक्त है, बड़ा मुश्किल वक्त गुजार रही थी। बस कुदरत ही के काम थे कि बात बिगड़ कर बन जाती थी। मुकाबला राजा हदायत खान जैसे घाघ शख्स से था, जिसने एक आलम को बेवकूफ़ बना रखा था, जिसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं था कि इसकी हकीकत क्या है। राजा बार बार सना की तरफ मशकूक होता था, लेकिन फिर कोई ऐसी बात निकल आती थी कि सूरत हाल हमवार हो जाती थी। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि राजा को अभी तक सना के हयात अली से राब्ते के बारे में मालूम नहीं हो सका था। सना ने भी सोच रखा था कि आखिर तक कोशिश करेगी कि राजा को इसके बारे में शुबा ना हो, और अगर कोई ऐसा मरहला आ ही गया तो लेकर जान तो दी जा सकती है, इससे पहले कि राजा इसके ख़ानदान के किसी फ़र्द को नुकसान पहुंचाए। वो हदायत खान को कत्ल कर देगी। इसके बाद अंजाम जो भी हो, उसने इसका इंतज़ाम भी कर लिया था। संत परमेश्वरी के बारे में इसे ख्वाब देखना था। अब इस ख्वाब में फ़रज़ान की तरफ से क्या अमल होता है, ये वक्त ही बताएगा। अलबत्ता इसे सोचकर हंसी आती थी कि ये कैसा अनोखा खेल शुरू हो गया है, जिससे इसे कोई फ़ायदा भी ना था। वो एक मुश्किल में फंस गई थी, जिसका अंजाम किसी को मालूम नहीं था। रात को वो संत परमेश्वरी का तस्वर जहन में बसा कर सो गई और उसके सच्चे ख्वाब का आगाज़ हो गया। एक और खूबी जो इसके ख्वाबों में पैदा हो गई थी, ये कि इसे ख्वाब में ही ख्वाब की हकीकत मालूम हो जाती थी, यानी वो इस ख्वाब में दूसरी बातें महसूस कर लेती थी और उन्हें समझ भी लेती थी। मसलन इस ख्वाब में उसने एक दरवाज़ा देखा जिसे बाकायदा बंद किया गया था, और उस दरवाज़े के बाहर एक साया आकर बराजमान हो गया था। ख्वाब में ही इस पर इंकशाफ हुआ कि वो राजा हदायत खान है, जो उसके ख्वाब की पहरेदारी के लिए दरवाज़े पर आ खड़ा हुआ है।
ताकि फ़रज़ान की तरफ से ख्वाब में कोई मुदाखलत ना हो। ये एक दिलचस्प बात थी कि ये दोनों हरीफ एक दूसरे के ख्वाबों की निगरानी भी करते थे। राजा हदायत ख़ान को ये इल्म तो बहर सूरत नहीं हो सका था कि रानिया के बारे में देखे गए ख्वाब में फ़रज़ान ने कोई तहरीफ़ की है, बल्कि बस इसने संत परमेश्वरी के बारे में देखे जाने वाले ख्वाब की नाकाबंदी कर दी थी कि इसमें कोई तब्दीली न होने पाए। सना का जहन संत परमेश्वरी का माजी तलाश कर रहा था, और कोई भी शख्स हाल में एक बहुत ही बुरे रूप में नज़र आए तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसका माजी भी ऐसा ही होगा। संत परमेश्वरी का माजी इंतहाई दिलचस्प शरारतों से भरपूर था। बाप का नाम बनवारी लाल था, और बनवारी लाल एक ज्योतिषी की हैसियत से काफ़ी मशहूर था। वो अपना इल्म अपने बेटे को देना चाहता था और ज़्यादातर कोशिश करता था कि अपने इकलौते बेटे को अपने फ़न से आरास्ता कर दे। इस वक्त भी वो सुबह की पूजा कर रहा था और उसकी आवाज़ उभर रही थी, ईश्वर अल्लाह तेरे ही नाम, सबको सुन मत दे भगवान। कि पार्वती जी की आवाज़ सुनाई दी, सबको सुन मत दे देगा भगवान, मगर लाला भगवती अब ना आने देगा ना चावल। साफ कह रहा है उसने, साफ कह दिया है उसने। अरे भगवान भगा इस भूतनी को। सुबह सुबह पंडित जी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, भगवती ऐसे नहीं भगाएगा किसी को। पहले संसार देखो, फिर आकाश पर नज़र डालो। घर में मेहमान आ रहे हैं और ना चावल है ना आटा। धत तेरे की चावल और आटे की सारी तपस्या भंग कर दी। अरे बिटिया तू पागल हो गया है, सारा हिसाब चुकता तो कर दिया है इसका, देखूंगा कैसे मना करता है सौदा देने को। बनवारी लाल ने गुस्सीले लहजे में कहा, तो ज़बरदस्ती उधार लोगे क्या? मर्ज़ी है इसकी। मैं तो कहती हूँ कि अब भी बात मान लो, कहीं ढंग की नौकरी कर लो। नौकरी नहीं हो सकती मुझसे, क्या समझी? दुनिया पता नहीं क्या से क्या कर रही है, मगर मैं वो नहीं कर सकता जो दुनिया कर रही है। मैं किसी को लूटने नहीं जा सकता। अरे छोड़ो, संसार में सब एक दूसरे को लूट रहे हैं, कोई किसी के घर डाका तो नहीं मारने जाता, लोग खुद चल कर आते हैं। तुम भी आखिर लोगों को उनके आने वाले समय के बारे में बताते हो ना। मैं जो बताता हूँ सच बताता हूँ, दिखाएं देखकर, और लोग तुम्हें इस सच के बदले फूटी कौड़ी नहीं देते। अरे सच का बदला मिलता है कहाँ पागल, संसार में झूठ का बोलबाला है। तो फिर तुम भी झूठ क्यों नहीं बोलते? पेट तो भरेगा ना। दिल नहीं मानता पार्वती। कोई पूछता है नौकरी कब लगेगी? पंडित जी कैसे कह दूँ ऐसे के बच्चे, बस काम होने वाला है। निकाल 1700 रुपये, तेरा अभी काम करा देता हूँ। अरे 17 रुपये मुमकिन है कि वो, अरे निकाल 17 रुपये 8 आने, अभी तुम्हारा काम करा देता हूँ। अरे 17 रुपये 8 आने, मुमकिन है कि वो दिन इसका पेट भर दें, इसे भूखा कर दूँ या खुद खा लूँ। दोनों में से एक को तो भूखा मरना ही है, हम मरें या वो। ना पार्वती, दूसरों को भूखा मार कर मैं अपना पेट नहीं भर सकता। यही तो कहती हूँ कि ये ज्योतिष विद्या छोड़कर कोई और ढंग का काम करो। सारा जीवन तो इसमें गुजर गया, अब क्या ढंग का काम करूँ? असल बात यह है कि अब ये ज़िम्मेदारी हमारे सपूत को संभालनी चाहिए। भगवान की दिया से पूरे 6 फुट का है। माँ बाप तो बिल्कुल यही आरज़ू करते हैं कि इनका बेटा लंबा तिरंगा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत मजदूरी करके माँ बाप को सुख दे, पर हम इससे महरूम हैं। पार्वती इस मरहले पर खामोश हो जाती थी। बनवारी का कहना बिल्कुल ठीक था। परमेश्वरी कुछ भी तो नहीं करता था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, पढ़ने लिखने से भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। कदो कामत शानदार था, बहुत सी लड़कियों की निगाहों का मरकज़ था। माँ अक्सर इससे कहती थी, बेटा परमेश्वरी बड़े हो गए हो अब। हाँ माता जी, भगवान की दिया है, भगवान की दिया तुम पर है, हम पर भी दिया करो। बोलो माता जी, क्या चाहती हैं आप?
तन का सुख मन का सुख, पार्वती कहती। ये दोनों चीज़ें तो सिर्फ भगवान के पास होती हैं। वैसे पिताजी क्या कहते हैं इस बारे में? पिताजी कहते हैं कि तुम कुछ काम धंधा करो तो घर के कामों में हाथ बटे। माताजी, इस संसार में जो भी काम करना चाहिए आगे बढ़कर करना चाहिए। आप पिताजी को देखो, खाम खा सितारों के चक्कर में पड़े रहते हैं। कर दी ना तकरीर शुरू तो और क्या करूं, बस इंतज़ार कर रहा हूं इस समय का। और पार्वती खामोश हो जाती। परमेश्वरी के और भी बहुत से धंधे थे, एक से एक काम कर डालता था और लोग सीना पीटते रह जाते थे। इस दिन फिर बनवारी लाल ने इसे पकड़ लिया। बेटा, अब तो मान ले मेरी बात, हिम्मत कर ले, मैं तुझे सितारों का इल्म सिखाता हूँ। पिताजी, आपको इस इल्म ने क्या दिया? बेटा, जो कुछ भी दिया तू इसे नहीं जान सकता, पर मेरी आरज़ू है कि सुबह के सितारे का इल्म सीखना शुरू कर दे। मारे गए, इसका मतलब है कि सुबह को जल्दी उठना पड़ेगा। अच्छा छोड़िए, मुझे बताइए क्या करना होगा? बस सुबह 4:30 बजे उठना होगा। इसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्या करना है। ठीक है, जैसा आपका हुक्म। फिर यूँ हुआ कि सुबह 4:30 बजे बनवारी लाल ने इसे जगा दिया और इसे लेकर छत पर पहुंच गया। उसने इसे 2 जानों बैठने के लिए कहा, कुछ अश्लोक बताए और कहा कि सुबह के सितारे को देखते हुए वो ये अश्लोक पढ़े। ठीक है पिताजी, इस काम के लिए तन्हाई ज़रूरी होती है। मैं नीचे जा रहा हूँ, तू इस समय तक ये श्लोक पढ़ता रहे जब तक ये सितारा डूब ना जाए। परमेश्वरी ने बाप से वादा कर लिया और उसके बाद उसने सुबह के सितारे को देखा और फिर इधर उधर देखने लगा। बराबर की छत पर नज़र पड़ी तो उसे एक हसीन मूरत नज़र आई। ये तुलसी थी, सुखिया नाथ की धर्मपत्नी। सुखिया नाथ की उम्र 65 साल थी और तुलसी 17 साल की। 2 साल को हुए थे शादी को। सुखिया नाथ ने ज़िंदगी भर दौलत कमाई थी और शादी का ख्याल ही नहीं रहा था। न जाने क्या हुआ कि तुलसी के माता पिता ने 17 साल की तुलसी की शादी सुखिया नाथ से कर दी थी। तुलसी शक्ल व सूरत की बहुत अच्छी थी। बहरहाल परमेश्वरी ने सुबह के इस सितारे की जानब रुख बदल लिया और सुबह का ये सितारा रोज़ाना नमूदार होने लगा। बनवारी लाल को खुशी थी कि बेटा कुछ न कुछ कर रहा है और सितारों में मसरूफ़ हो गया है, चुनांचे वो भी खुश था। एक दिन सुबह जल्दी आंख खुल गई तो बनवारी लाल ने बेटे के बिस्तर की तरफ देखा और इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सोचा कि बेटे को मज़ीद ज्ञान दे, ये सोचकर उठा और जब जीने तय करता थोड़ा सा सर उभारा तो अलग ही मंजर देखा। आकाश का सितारा धरती पर उतर आया था। कबूतर का जोड़ गटर गूं कर रहा था और कबूतर का जोड़ा गटर गूं कर रहा था और दूसरी तरफ सुखिया नाथ भी आ गया था। फिर तो वो ले दे हुई कि पूरे मोहल्ले को खबर हो गई और परमेश्वरी को घर से भागना पड़ा। आवारा गर्दी में वक्त गुजर रहा था कि काले जादू के माहिर एक साधु से वास्ता पड़ गया और साधु ने इसे संत परमेश्वरी बना दिया। थोड़ा बहुत ज्योतिष विद्या का आलम बाप ने सिखाया था। काले इल्म की तरफ इस साधु ने माइल कर दिया और आखिरकार उसने अपनी एक मड़िया बना ली। बज़ाहिर वहाँ ज्योतिष विद्या का प्रचार किया गया था, लेकिन जब बुराई फ़रोग पाती है तो इंसान बिगड़ता ही चला जाता है। संत परमेश्वरी आहिस्ता आहिस्ता बुराइयों में डूबता चला गया और इसी दिन इसके हाथों अपने मुखालफिन के कई कत्ल हुए और वो काला इंसान बनता चला गया। ये थी इसकी दास्तान, लेकिन इस दास्तान में कहीं भी इन कागज़ात का ज़िक्र नहीं था। यहाँ तक कि राजा हदायत ख़ान भी इस दास्तान में शामिल हो गया और ये कहानी इस लिहाज से एक सच्चे ख्वाब की कैफियत में मुकम्मल हो गई। ये ख्वाब सना ने राजा हदायत ख़ान को सुनाया तो राजा हदायत ख़ान के होंठों पर एक मायूस सी मुस्कुराहट फैल गई। ताज्जुब है कि इस ख्वाब में कागज़ात का कोई तज़किरा नहीं है। मुझे बड़ी मायूसी हुई है। राजा साहब, क्या आप मेरे इस ख्वाब को भी झूठा समझेंगे? नहीं, इसलिए कि मैंने इस ख्वाब की निगरानी की है, राजा ने पहली बार एतराफ़ किया।
सना राजा हदायत ख़ान को देखने लगी, फिर बोली, मैं नहीं जानती कि मैंने आपके दिल में किस हद तक एतमाद कायम किया है या अभी तक मुकम्मल तौर से महरूम हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे बड़ा तजस्सुस होता है राजा साहब कि आपने इस कदर पुरअसरार इल्म हासिल किए हैं और कहाँ से किए हैं, और आप इस मंजिल पर कहाँ तक पहुँच गए हैं। राजा हदायत ख़ान ने ना जाने किस ख्याल के तहत मुस्कुराकर सना को देखा और बोला, क्या तुम्हें वाकई इन पुरअसरार उलूम के हसूल से कोई दिलचस्पी पैदा हो गई है? इतने अरसे से आपके साथ हूँ, आपका नमक खा रही हूँ, आपने ये नहीं देखा कि इसके बाद मैंने कभी कोशिश नहीं की कि आपके पास से चली जाऊँ या हयात अली के लिए आपसे कोई सिफारिश करूँ या उससे मिलने की ख्वाहिश आपके सामने रखूं। ऐसा करना भी मत सना, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि जब इन हालात से फरागत हासिल करके तुम्हारे ज़रिए अपना मकसद पूरा करके फ़ारग हो जाऊंगा तो तुम्हें एक महान देवी बना दूंगा, ऐसा कि लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम्हारे लिए मेरे दिल में यही मंसूबा है। हयात अली तुम्हारी निगाहों में एक मुज़हिका खेज़ शख्सियत बन जाएगा। तुम खुद गौर करो, तुम्हारा अपना क्या मकाम होगा। तुम एक मामूली से पुलिस ऑफिसर के लिए अपना ये अजीम मकाम छोड़ सकती हो? सना ने गर्दन झुका ली। वो अपनी आंखों से अपनी किसी कैफियत का इजहार नहीं करना चाहती थी, जबकि इसके दिल में एकदम हयात अली की बेपनाह मोहब्बत फूट आई थी और वो सोचने लगी कि राजा हदायत ख़ान, मैं हयात अली पर यह कायनात कुर्बान कर सकती हूँ। तुम और तुम्हारा इल्म है क्या चीज़, लेकिन ये अल्फाज दिल की गहराइयों में ही रखने थे। राजा हदायत ख़ान इस ख्वाब के बाद कुछ परेशान सा नज़र आने लगा था। इसके अंदर की गहराइयों का अभी तक कोई तज्ज़िया नहीं हो सकता था। इस वक्त वो इस हुजरे में तन्हा था। माहौल नीम तारीक था और इस नीम तारीक माहौल में इसकी मध्यम मध्यम आवाज़ें गूंज रही थी। शायद वो कोई अमल कर रहा था। 2-3 मिनट तक वो कुछ बिदबिदाता रहा और उसके बाद उसकी आवाज़ उभरी, फरजान, मेरे बदतरीन दुश्मन, मैं तुझसे सिर्फ़ एक बात मालूम करना चाहता हूँ। अगर तू इस कायनात में है तो मुझसे बात कर, और अगर नहीं है तो अपनी रूह को मेरे हजूर पेश कर। फरजान, मैं तुझे आवाज़ दे रहा हूँ। फरजान, मेरी बात सुन, मेरे सामने पेश हो। इन 7 उलूम की रोशनी में मैं तेरी रूह को आवाज़ देता हूँ। फरजान, हाज़िरी दे मेरे सामने। लेकिन हर तरफ एक खामोशी तारी रही और कोई आवाज़ सुनाई न दी। राजा हदायत ख़ान ने एक बार फिर वही अमल बिदबिदाया और फिर अपने हाथों में पकड़ी हुई पत्थर की कुछ कंकरियाँ ज़मीन पर मारी। ज़मीन से एक शोला सा बुलंद हुआ और फिर वो शोला अपनी जगह कायम रहा। हदायत ख़ान इस शोले पर निगाहें जमाए हुए था। फिर उसने भारी लहजे में कहा, फरजान, अगर तूने हाज़िरी ना दी तो मैं अमल करने पर मजबूर हो जाऊंगा कि तेरी रूह को शदीद अज़ियत का सामना करना पड़ेगा। हाज़िरी दे। इसी वक्त एक तंज़िया कहका सुनाई दिया और राजा हदायत ख़ान चौंक कर उस शोले को देखने लगा। शोला आहिस्ता आहिस्ता मदम होता जा रहा था और फिर वो बुझ गया। फरजान का एक और कहकहा सुनाई दिया और फिर खामोशी तारी हो गई। राजा हदायत ख़ान कुछ नढाल सा नज़र आने लगा था। कुछ लम्हे वो खामोश रहा और उसके बाद थके थके अंदाज में अपनी जगह से उठ गया। उसे ग़ालिबन फरजान के सिलसिले में मायूसी का सामना करना पड़ा था। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल आया और अपनी हवेली के एक सुनसान गोशे में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। इस बेंच के करीब एक छोटा सा खूबसूरत हौज़ बना हुआ था और इस हौज़ में मछलियाँ तैर रही थी। बहुत देर तक वो सोचता रहा और उसके बाद ठंडी सांस लेकर बोला, ठीक है फरजान, ना सही ये सब कुछ, मगर सिर्फ़ एक बात मुझे समझा दे, आखिर सना ने राजा परमेश्वरी की निशानदेही क्यों की थी? बहुत देर तक सोचते रहने के बाद उसने खाकान और नूरदीन को तलब किया। दोनों उसके सामने पहुंचकर मुअद्दबाना अंदाज में घुटनों के बल बैठ गए। खाकान, मुझे
संत परमेश्वरी चाहिए, वो एक ज्ञान वाला साधु है और काफ़ी ख़तरनाक है। मुझे बताओ वो यहाँ कैसे आ सकता है, तुम उसे मेरे हुजरे तक कैसे पहुँचा सकते हो। खाकान ने सीना तान कर कहा, मालिक आप हुक्म करें और आप हुक्म करें, हम इसे ज़िंदा मुर्दा यहाँ ले आएंगे। उसे ज़िंदा लाना है, सिर्फ़ थोड़ी सी बात मालूम करनी है मुझे, इससे थोड़ी सी बात। आ जाएगा मालिक, अगर वो ज्ञानी है तो हमें भी आपसे कुछ हासिल हुआ है, इस बार नूरदीन ने कहा। तो फिर जिस कदर मुमकिन हो इसे मेरी इल्म गाह तक पहुँचा दो। हो जाएगा मालिक, आप बेफ़िक्र रहें, नूरदीन ने कहा। मगर सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचने देना चाहता, ख्याल रखना होगा। ठीक है, आप बेफ़िक्र रहें। और उसके बाद नूरदीन और खाकान अपने काम में मसरूफ़ हो गए। उन्होंने तालब नगर का सफ़र किया और तालब नगर पहुँच गए। इस दौरान वो कुछ इंतज़ामात करके गए थे। इनके साथ 3-4 अफराद और भी थे जो इंतज़ामात करके गए थे। इनके तहत वो आखिरकार संत परमेश्वरी के पास पहुँच गए। संत परमेश्वरी अपने तिलस्म कदे में बैठा किसी ज्ञान में मसरूफ़ था। उसके आदमियों ने 2 आदमियों के आने की इतला दी तो संत परमेश्वरी ने इन्हें तलब कर लिया। खाकान और नूरदीन बहुत से तोहफ़े लेकर गए थे जो उन्होंने संत परमेश्वरी के कदमों में ढेर कर दिए। संत परमेश्वरी ने इन तोहफ़ को देखा और फिर बोला, संसार में हमारे लिए सब कुछ मौजूद है बालको, जिस चीज़ को मन चाहे अपने पैरों से तलब कर सकते हैं, पर हमें अपने दासों को देखकर खुशी हुई। हम तुम्हारी भेंट स्वीकार करते हैं। बताओ क्या चाहते हो। माजी के बारे में मालूम करना, हाल या मुस्तकबिल के बारे में। नहीं परमेश्वरी महाराज, हम आपके पास एक बेनती लेकर आए हैं, खाकान ने नरम लहजे में कहा। बोलो क्या बात है। हमारे मालिक हमीद ख़ान को कुछ ऐसे हालात का सामना करना पड़ा है कि वो किसी बड़े ज्ञानी से खुफिया तौर पर मिलना चाहते हैं। वो यहाँ आए हुए हैं, पर कुछ लोग उनके पीछे लगे हुए हैं और उन्होंने एक महफूज ठिकाना तलाश किया है। उन्होंने आपसे बेनती की है कि आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए इनसे मिल लें। उन्होंने ये भी कहा है कि इतने बड़े ज्ञानी को हम क्या दे सकते हैं, लेकिन तालब नगर ही में हमारी बहुत सारी ज़मीनें हैं। अगर परमेश्वरी महाराज चाहें तो हम इनमें से 2-4 एकड़ ज़मीन इन्हें दे सकते हैं। 2-4 एकड़ कर सुनकर परमेश्वरी का मुंह हैरत से खुल गया। उसने कहा, क्या 2-4 एकड़? हाँ महाराज, 120 एकड़ ज़मीन है इनकी पिछाई पल्ले में। ओह, वो जगह तो मेरे ख्वाबों की ताबीर है। शमशान घाट के पास मुझे बड़ी ज़मीन दरकार है, मगर पता नहीं चल रहा था कि वो ज़मीन किसकी है। मैं तो खुद उसकी तलाश में था। महाराज, वो ज़मीन हमारे मालिक हमीद ख़ान की है। अगर आप इनसे मिलकर और ज़्यादा ज़मीन मांगेंगे तो वो भी आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। काम बहुत छोटा सा है महाराज, बस इन्हें किसी नारी से प्रेम हो गया है और वो इसके लिए आपकी मदद चाहते हैं। संत परमेश्वरी हंस पड़ा, फिर बोला, चलो ठीक है, मैं मिल लेता हूँ तुम्हारे मालिक से। संत परमेश्वरी ही क्या, दुनिया में हर शख्स इस दौलत के फेर में पड़ा हुआ है और अच्छे अच्छे के लालच में न जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। कायनात की तारीख़ दौलत की पुरकारियों से भरी पड़ी है। चुनांचे संत परमेश्वरी खाकान और नूरदीन के साथ गाड़ी में बैठकर इस लालच के तहत उनके साथ चल पड़ा। ज़्यादा फासला तय नहीं हुआ था, अलबत्ता ये लोग तालब नगर की हदूद से बाहर निकल आए थे। संत परमेश्वरी न जाने किन ख्यालों में गुम था कि अचानक पीछे से एक हाथ आया और संत परमेश्वरी की नाक पर आके टिक गया। एक तेज़ बू परमेश्वरी के नाक के रास्ते से दिमाग तक चढ़ने लगी। परमेश्वरी ने चौंक कर हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन मजबूत हाथों ने इसे जकड़ लिया और कुछ ही लम्हों के बाद परमेश्वरी का जहन तारीकी में डूबा और फिर डूबता ही चला गया।